बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब फज़ल ताला खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब एंड आई एम अ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, यानी कि अपने कंट्रोल को एक कंडीशन लगा के प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे ट्रांसफ़र कर लेना, यानी कंडीशनली अपने ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। लास्ट जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी वो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट थी, यानी गो टू स्टेटमेंट, जिसमें बगैर किसी कंडीशन के हम प्रोग्राम की एक लाइन से किसी दूसरी लाइन पे अपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर रहे थे। एग्जाम्पल भी हमने की, उसका सिंटैक्स भी हमने देखा। जबकि आज जो हमने देखना है उसमें हम ये देखेंगे कि हम कंडीशन लगा के ट्रांसफ़र करेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो ट्रांसफ़र होना है, वरना ट्रांसफ़र नहीं होना, यानी कि हम मशरूत तरीके से ये काम करेंगे। ठीक है, इसके लिए दो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। एक स्टेटमेंट है ऑन एन गो टू स्टेटमेंट, ऑन गो टू जिसे कहते हैं, दूसरी है ऑन एरर गो टू, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, एक ऑन गो टू स्टेटमेंट और एक ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़नी है वो ऑन गो टू स्टेटमेंट है, ये वाली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ऑन गो टू स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है और ये क्या काम करती है वो देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स ये होता है कि हम लिखते हैं ऑन के आगे न्यूमेरिक वेरिएबल या एक्सप्रेशन, ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल या एक्सप्रेशन, फिर आगे लिखते हैं गो टू और आगे लाइन नंबर। ये इसका सिंटैक्स है, ऑन आगे एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन और गो टू लाइन नंबर। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। होता ये है कि जब हम लिखते हैं ऑन, उसके आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, कोई वैल्यू है या कोई वेरिएबल है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, या कोई एक्सप्रेशन जो कि सोल्व हो गया उसकी भी कोई वैल्यू आएगी। तो गो टू के आगे हम एक लाइन नंबर नहीं देते, यहाँ पे लाइन नंबर मल्टीपल्स आ सकते हैं, यानी ln1, ln2, ln3 कोमा लगा के बहुत सारी लाइन नंबर दे सकते हैं। याद रखिएगा, गो टू स्टेटमेंट में सिर्फ एक ट्रांसफ़र पॉइंट था कि इस लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन ऑन गो टू स्टेटमेंट में मल्टीपल ट्रांसफ़र पॉइंट्स हैं कि हम बहुत सारी लाइन्स पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए बहुत सारी लाइन नंबर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बता देता हूँ, पहले इसको समझें। ऑन के आगे जब हम कोई वैल्यू लिखेंगे वो उस वैल्यू को देखेगा, और गो टू के आगे हम लाइन नंबर लिखा होगा, लाइन नंबर 1 कोमा लाइन नंबर 2 एंड सो ऑन लाइन नंबर n। ठीक है, अब जो भी इसकी वैल्यू होगी, जैसे इस वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है तो गो टू के आगे जो पहली लाइन नंबर लिखी है उस पर ट्रांसफ़र होगा। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो तीसरी जो लाइन नंबर लिखी है उस पर ट्रांसफ़र होगा। अगर 4 है तो चौथी लाइन नंबर पे ट्रांसफ़र होगा। इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो एक प्रोग्राम करते हैं, आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। प्रोग्राम ये है कि हमने यूज़र से 2 नंबर लेने हैं और नंबर लेने के बाद उससे पूछना है कि इन नंबर्स में आपस में कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, और उनमें से जो भी हमने काम करवाना है वो हम करवा लेंगे। जैसे कि लाइन नंबर 5, ये पहली लाइन मैंने लिखी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट एंटर 2 नंबर्स। अब ये आपको पता है कि इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से हम कैसे नंबर गेट करते हैं यूज़र से, एक ए और एक बी। एक ही लाइन में मैंने 2 नंबर गेट कर लिए, एंटर 2 नंबर्स ए और बी। अब लाइन नंबर 10 पे मैं लिखता हूँ, दोबारा से इनपुट उसे लेता हूँ, इनपुट उसे कहता हूँ 1 का बटन प्रेस करो एडिशन के लिए, कोमा 2 का बटन प्रेस करो सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 का बटन प्रेस करो मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 4 का बटन प्रेस करो डिवीजन के लिए। और ये मैं ले लेता हूँ उससे n वेरिएबल में, वेरिएबल n लिया मैंने, कोई भी ले सकते हैं। लाइन नंबर 15 पे मैंने लिखा ऑन n, यानी n की जो भी वैल्यू है गो टू कर जाओ। किस पे गो टू करना है? 20, 25, 30, 35, 4 लाइन नंबर्स मैंने यहाँ पे दे दिए। लाइन नंबर 20 पे मैं लिखता हूँ प्रिंट कर दो a प्लस b, और कॉलन लगा के उधर ही मैंने प्रोग्राम को एंड कर दिया। लाइन नंबर 25 पे मैं करता हूँ प्रिंट कर दो a माइनस b, और इसे भी यहाँ पे एंड कर दिया। लाइन नंबर 30 पे मैं लिखता हूँ प्रिंट a इंटू b, और इसको भी एंड कर दिया। और लाइन नंबर 35 पे प्रिंट a डिवाइडेड बाय b,
और इसको भी एंड कर दिया। अब इसको समझें ज़रा ध्यान से। सबसे पहले यूज़र को मैसेज शो होगा, ये आउटपुट स्क्रीन भी देखते हैं साथ। यूज़र को क्या नज़र आएगा? यूज़र को नज़र आएगा एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। फॉर एग्जांपल यूज़र कहता है 2 4, 2,4, तो A की वैल्यू जो है वो 2 हो गई और B की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। अच्छा, दोबारा जब वो एंटर करेगा तो ये वाले इस लाइन पे जब आएगा तो उसको मैसेज शो होगा 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 फॉर डिवीजन। उसे ये मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। अब यूज़र कहता है कि मैंने एडिशन करवानी है, तो उसका मतलब है कि 1 का बटन प्रेस करे। जैसे वो 1 का बटन प्रेस करेगा तो इस इनपुट स्टेटमेंट मैंने किस में वैल्यू ली हुई है? n में, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो n की वैल्यू जब 1 हुई तो जब लाइन नंबर 15 पे आया, अब यहाँ पे एक कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट लगी है ऑन गो टू। उसने कहा ऑन n, यानी n की वैल्यू को देखो और गो टू कर जो 20, 25, 30 या 35 पे। n की वैल्यू क्या है? 1 है। जब n की वैल्यू 1 है तो गो टू के बाद जो पहली लाइन नंबर है उस पर ट्रांसफर होगा। पहला लाइन नंबर क्या है? 20, तो उसके नीचे ये 20 यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट क्या करेगा? a+b। प्रिंट क्या है? जो चीज़ डबल कोट्स में नहीं होती वो सॉल्व होती है और उसका आंसर स्क्रीन पे नज़र आता है, उसकी वैल्यू नज़र आती है। अब a+b, a की वैल्यू क्या है? 2 और b की वैल्यू 4 है, यानी 6 हो जाएगा। 6 स्क्रीन पे प्रिंट होगा और कॉलन के बाद एंड लिखा हुआ है, प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाएगा। क्यों यहाँ पे एंड किया? ताकि वो नीचे वाली लाइनों को तो ना एग्जीक्यूट करे, यूज़र ने तो सिर्फ प्लस करवाना है। अगर यूज़र प्लस ना करवाता, यूज़र कहता कि मैंने सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू उसने कर देनी थी 2। जब n की वैल्यू 2 करनी थी तो गो टू के आगे दूसरी लाइन नंबर पे उसने आना था 25 पे। 25 पे क्या लिखा हुआ है? a-b। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 और 4 की वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। तो 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2। तो स्क्रीन पे फिर -2 नज़र आएगा और ये भी प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिए n की वैल्यू 3 कहता है तो फिर क्या होगा कि लाइन नंबर 30 पे आएगा और लाइन नंबर 30 पे क्या लिखा है? प्रिंट करो a b, यानी 4 × 2 कितना हो गया? 8। तो स्क्रीन पे 8 नज़र आएगा। जबकि अगर वो डिवीजन कहता है तो फिर लाइन नंबर 35 पे, यानी n की वैल्यू अगर 4 है तो चौथी लाइन पे आएगा। चौथी लाइन है 35, तो 35 पे आएगा और प्रिंट कर देगा a/b। अब a की वैल्यू 2 है और डिवाइडेड बाय 4 है, तो इसका जो भी आंसर बनेगा पॉइंट में वो भी हमें नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक बात आपने याद रखनी है, ये जो n है इसकी रेंज 0 से लेके 255 तक हो सकती है। इससे बड़ा नंबर ही ऐसे कम नहीं हो सकता, वरना एरर आ जाएगा। ये आपने रेंज याद रखनी है। MCQ है, बोर्ड का नहायत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, आया भी हुआ है। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा हो जाए कि n की वैल्यू जो लिखी हुई है वो इन लाइन नंबर जितने यहाँ लाइन नंबर्स लिखे हैं इनसे बढ़ जाए या कम हो जाए। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू है 5, यूज़र ने एंटर कर दिया 5, तो यहाँ पे 5वीं लाइन है 1 2 3 4, यहाँ तो 4 हैं, 5वीं है नहीं, तो आउट ऑफ रेंज का एरर मैसेज आ जाएगा। या n की वैल्यू लेस हो जाए, नंबर ऑफ़ लाइंस जो आगे लिखी या उससे बढ़ जाए तो आउट ऑफ रेंज का एरर मैसेज आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को कंडीशनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कंडीशन है कि इसकी वैल्यू को देखते हुए ट्रांसफ़र हो। अब इस पे डिपेंड करता है कि उसने 20 पे ट्रांसफ़र होना है, 25 पे, 30 पे या 35 पे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट करते हैं, वो भी कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। अल्लाह हाफिज़।